ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर कैराना में परिवारों के पलायन का मुद्दा कुछ वक्त पहले बहुत ज्यादा सुर्खियां बना था। उसके बाद तमाम तरह की जांच भी बैठाई गई थी। अब वो परिवार जब वापस आए हैं तो योगी आदित्यनाथ उन परिवारों से मिल रहे हैं शामली के कैराना में। तस्वीरें बहुत सारे संदेश देती हैं और ये तस्वीर भी कई संदेश देगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस वक्त शामली कैराना पहुंचे हैं और ये शामली का इलाका मुजफ्फरनगर से लगा हुआ इलाका है। इसी के आसपास सिसोली का इलाका है, जो कि राकेश टिकैत, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, किसान आंदोलन की, उनका भी इलाका है। वहां पहुंचकर इन परिवारों से मुलाकात करना, उनके बीच में रहना कई संदेश देता है। रामपुर में भी जनसभा है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त शामली के कैराना से। और राजीव, जब आपने किसान आंदोलन का जिक्र कर दिया, राकेश टिकैत के गांव का जिक्र कर दिया, तो क्या हम ये समझे कि 2022 के चुनावों को देखते हुए ये एक कदम से दो संदेश लोगों के बीच पहुंचे हैं कि हाँ, आम लोगों के बीच पहुंच भी रहे हैं, किसानों की नाराजगी भी दूर की जाएगी और जो पलायन करने वाले परिवार थे उन्हें आश्वासन एक तरीके से दिया गया है कि आप किसी भी तरह का डर मत रखिए मन में, किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके लिए। ये वही आश्वासन है और इन परिवारों की सांकेतिक यहाँ पर जो मौजूदगी है उसके जरिए इस पूरे समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो डर के चलते, पलायन के चलते यहां से चला गया था, अब उनके साथ और उनके पीछे योगी आदित्यनाथ खड़ा हुआ है। उनको किसी तरह के डर से लड़ने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से बीजेपी, अगर कोई डैमेज वहां पर बीजेपी को दिख भी रहा है तो उसे कंट्रोल करने की कवायद, तस्वीरें बेहतर तरीके से सामने रख रही हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। अभी कल ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे। मंथन आने वाले चुनावों को लेकर हुआ है, उपचुनावों में जहां जहां हार मिली है उसको लेकर भी बात हुई है। कोई भी लूप होल बीजेपी अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहती है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो। लेकिन अभी यूपी सरकार लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहती है, लोगों को आश्वासन देना चाहती है कि अगर आप विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो वो बीजेपी के साथ ही चला जा सकता है। बीजेपी के लिए प्यार, विश्वास और स्नेह अपना बनाए रखना है। इसी कोशिश में अब इसी तरह कार्यकर्ता जो हैं, ये तो मुख्यमंत्री की तस्वीर आपने देखी है, देखिए कैसे बच्ची को लाड दुलार से एक तरीके से करते हुए, आशीर्वाद देते हुए और उसके सर पर हाथ रखते हुए आपने मुख्यमंत्री को देखा। अब घर घर पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और अब इसी तरह से अपने किए गए कामों, अपने योजनाओं के फायदों को बताएंगे, पहुंचाएंगे लोगों तक और उन्हें अवेयर भी करेंगे। रचना, आपने बहुत सही लाइन यहाँ पर जोड़ी। घर घर पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और अपने कामों को बताएंगे। प्रधानमंत्री ने कल यही कहा था, राज्य सरकार अपने कामों के जरिए वोटर और जनता तक पहुंचे। तो यहाँ पर एक ऐसा काम है जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, जहां पर बताया जा रहा था कि मुजफ्फरनगर के इस इलाके में, शामली के इस इलाके में इस हद तक दबंगों का डर और खौफ कायम हो गया है कि लोग घर छोड़कर वहां से जा रहे हैं। इसे सांप्रदायिक रंग भी उस वक्त दिया गया था और सांप्रदायिक टच देते हुए कहा गया था कि यह संप्रदाय की नफरत है जिसके चलते लोग यहां से गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ये भी बता रहे हैं आसपास के इलाके में कि हमारे रहते ये लोग वापस लौटे हैं, हमारी कोशिशों से लौटे हैं और सरकार पूरी तरीके से लोगों के साथ और लोगों के पीछे खड़ी हुई है। और इन तस्वीरों को कैश करने, भुनाने की कोशिश ऐन चुनाव के पहले हर पार्टी करती है, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। और ये भी